नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में बात करेंगे। इसके नहाय खाई से लेके व्रत से लेके पारण विधि तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एकादशी व्रत का परिचय जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब, क्यों और कैसे किया जाता है और इसका महात्म्य भी जान लेते हैं। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के ख्यातकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी, कृपया करके एकादशी की उत्पत्ति महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनन्य पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में आपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। आइए अब व्रत की एकादशी महात्म्य को जान लेते हैं। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्रमा या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ काल तथा कठिन तपस्या तीर्थ यात्रा करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन मात्र एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान की शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी को सत सत प्रणाम है। व्रत की विधि को जान लेने से व्रत को करना आसान हो जाता है। यह व्रत 3 दिवसीय होता है, जिसमें नहाय खाई, व्रत का दिवस और पारण का दिवस तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन या पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का ही सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस
प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय को न पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए डब्बा बंद फलों के रस को न पिएं। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ा दूध या जल पर रहना विशेष फलदायी है। व्रत के 10वीं एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान, साग, शहद, तेल, तांबुल इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को, दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ घृत से बना हुआ शुद्ध भोजन ही करें। एक बार ही करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करें। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। भूल बस किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा सूर्य को धूप दीप से श्री हरि को पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि भी जान लेते हैं। द्वादशी को शिवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर से पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भाव करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो अब आइए सुनते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। भगवान नारायण आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है
उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शनों से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताएं, मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंद्रा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत किया जाना संभव है? नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो, अर्थात कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यम काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भ्रातृ सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी
निष्कपट राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य का सब पापों से मुक्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता, उसे पूर्ण करना ही चाहिए। उसे पूर्ण करने से भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। इसी के साथ इंदिरा एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। कमेंट बॉक्स में हर नाथ की जय लिख दें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।